हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर व्हील 247। मैं अंजनी तिवारी आप सबका फ्यूचर व्हील 247 पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने साइंस के जो लेक्चर थे, साइंस का चैप्टर था, मैंने उसमें अच्छे से आपसे बात किया हुआ था। अभी तक जो अभी हमने पिछला जो केमिस्ट्री का मैंने लेक्चर लिया है उसमें मैंने आपको हर एक टॉपिक अच्छे से कवर अप कराया है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये आप सबसे आशा करता हूं कि आप सब लाइव सेशन को बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करते रहेंगे। और बीच बीच में भाई आप सब सपोर्ट करने के लिए आप सब जरूर मैसेज करते रहिए, जिससे हमें ये पता चलता रहे कि आप लोग हमसे कितना इंटरेक्ट हो सके हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं। अब मैंने अगर आपको याद होना होगा तो मैंने पिछले जो वीडियो था उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने क्या बताया था कि जो आधुनिक आवर्त नियम है उसके अनुसार तत्वों का जो गुण है, आवर्ती गुण है, वो किस पर निर्भर करता है। मैंने बताया था कि परमाणु क्रमांक पर। जो मेंडलीव साहब थे इन्होंने क्या कहा था कि जो भौतिक व रासायनिक गुण हैं, कौन से गुण, भौतिक व रासायनिक, ये किसके आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के। किसके आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार। तो अब यहां से आपको यह बात समझ में आना चाहिए कि आवर्ती फलन की बात हो रही है यानी पीरियोडिक फंक्शन, तो ये किस पे होते हैं, परमाणु भार में। तो अब यहां पे पहला ऑप्शन आपका क्या है कि परमाणु भार के, तो हमारा तो पहला ऑप्शन ही क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सेकंड परमाणु क्रमांक, ये तो आपके किस पे निर्भर करता है, आधुनिक आवर्त नियम पर। परमाणु घनत्व, घनत्व से तो तत्व की हम लोग क्या मेजर करते हैं, क्या मापते हैं, भार को, और इन सभी से तो कोई लेना देना है नहीं। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, यानी तत्वों के परमाणु भार से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे भारी तत्व है। अगर सबसे भारी तत्व की बात किया जाए तो एक बात याद रखिएगा, सबसे भारी और हल्का, यानी अब यहां पे भारी और किसकी बात कर रहे हैं, हल्का। तो अगर हल्की की बात कर रहे हैं और भारी की, तो भारी तत्व हमारा क्या होता है, यूरेनियम। क्या होता है, यूरेनियम। और हल्की तत्व क्या कौन होती है भाई, हाइड्रोजन। लेकिन जब हम धातु की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, धातु की, तो सबसे भारी धातु हमारा क्या होता है, ऑस्मियम। क्या होता है, ऑस्मियम। और हल्की धातु कौन होती है, लिथियम। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो अब यहां पे क्या पूछा गया, सबसे भारी तत्व, तो सबसे भारी तत्व हमारा क्या होगा, यूरेनियम। तो यहां पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी सबसे भारी तत्व हमारा क्या होगा, यूरेनियम होगा। अब यहां पे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। यानी अयस्क किसे कहते हो भाई, अयस्क क्या होते हैं कि ऐसे भाग होते हैं जो हमारे भूपर्पटी से निकाले जाते हैं और उनमें जो धातु होते हैं उनकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। व्यावसायिक तौर पे इनमें से धातुओं को निकालने की क्रिया की जाती है। तो धातुओं को व्यावसायिक तौर पे निकालने की क्रिया जिससे की जाती है वही हमारा क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। अब जब भी आपको हेम या हीमे या हेमा ऐसा वर्ड मिले तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा वर्ड हो तो हिम वर्ड किससे बिलोंग करता है, किससे जुड़ा होता है, लोहा से। किससे जुड़ा होता है, लोहा से। तो जब भी आपको हेम यानी HAE ऐसा वर्ड मिल जाए तो आपको याद रख लेना है ये हमेशा किसका अयस्क होगा, किसके तत्व होंगे, तो कौन होगा, लोहा होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहला ऑप्शन क्या है, बॉक्साइट, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, एल्युमिनियम, तीसरा ऑप्शन क्या है, लोहा, और चौथा क्या है, सोना। तो हेम वर्ड है तो इसीलिए यहां पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वन, यानी लोहा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। यानी एल्युमिनियम की मिश्र धातु, तो भाई एक बात याद रखिएगा, पीतल किससे बनता है, पीतल किससे बनता है, जिंक और कॉपर। जर्मन सिल्वर, ये तो भाई एक तरीके से किससे होता है, जिंक, कॉपर और निकिल से। मैग्नीशियम तो ये तो तत्व ही होता है। और कांसा किससे बना होता है, जिंक और एल्युमिनियम से, ठीक। अब यहां से
आपको क्या करना है कि कौन एल्युमिनियम की मिश्र धातु है, तो एल्युमिनियम किसमें पाया गया, सी में, यानी कांसा। कांसा क्या होता है, मिश्र धातु होता है किसका, जिंक और एल्युमिनियम का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है। अब एक बात याद रखिएगा, जो जर्मन सिल्वर होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्वर। इसी का यूज करते हैं। जो चांदी के जो फर्जी तरीके के आप चेन देखते हो, ब्रेसलेट देखते हो, वो किससे बनाए जाते हैं, जर्मन सिल्वर से। अब ये किसका, इसका मिश्रण है, यानी ये किसको किसको मिला के बनाया गया है, तो याद रखिएगा पीतल, तांबा और निकिल। यानी जब पीतल, तांबा और निकिल को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, जर्मन सिल्वर बनता है। इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। यानी जो ये आप देखते हो ना मार्केट में 10 रुपए का हार, 50 रुपए का हार जो लोग पहन के चलते हैं, महिलाएं जाती हैं, तो वो क्या होता है, जर्मन सिल्वर होता है। तो वो किससे किससे मिलकर बना है, पीतल से, तांबा से और निकिल से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पीतल किसका मिश्रण होता है, यानी पीतल में क्या क्या मिलाया जाता है, तो याद रखना पीतल में दो ही चीज मिलाया जाता है, एक तांबा, दूसरा जस्ता, यानी कॉपर और जिंक। तो इसके लिए ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, थर्ड वन, तांबा और जस्ता। ये याद रखना कि पीतल किसका मिश्र धातु है या पीतल किसका मिश्रण होता है, तो तांबा और जस्ता का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एल्युमिनियम किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है, यानी एल्युमिनियम को आप किससे निकालते हैं, तो याद रखना एल्युमिनियम को आप बॉक्साइट से भी निकालते हैं, फेल्सपार से भी निकालते हैं और कोरंडम से भी। यानी अगर एल्युमिनियम के अयस्क पूछ लिए जाए तो एल्युमिनियम के अयस्क क्या क्या होंगे, बॉक्साइट भी होते हैं, फेल्सपार भी होते हैं और कोरंडम। तो इसीलिए जब भी एल्युमिनियम के अयस्क की बात होगी तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, फोर्थ वन, यानी डी, ये सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पिच ब्लेंड किस धातु का अयस्क होता है। थोड़ा सा इसे करेक्ट कर लीजिएगा, पिच ब्लेंड के लिए एल्युमिनियम लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, एल्यूमिनियम। यानी एल्युमिनियम जो होता है इसका अयस्क क्या होता है, आपका पिच ब्लेंड। यानी पिच ब्लेंड क्या होता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ये बात क्लियर। यूरेनियम क्या होता है भाई, ये ऐसे ही नॉर्मल अवस्था में पाई जाती है। क्रोमियम किसके साथ होता है, क्रोमेट के फॉर्म में। मैलेकाइट क्या होता है, मैलेकाइट होता है भाई ये आयरन और निकिल के एक कॉमन फॉर्म के लिए क्या होते हैं, और होते हैं, अयस्क होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण है। यानी अगर जल में स्थायी कठोरता की बात की जाएगी तो जल में कभी भी अस्थायी कठोरता का कारण जो होता है वो क्या होता है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। यानी जो बाइकार्बोनेट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ये क्या करते हैं, स्थायी कठोरता करते हैं, परमानेंट हार्डनेस। इसी वजह से बेटा जब भी आप बाइकार्बोनेट्स का यूज करोगे तो ये क्या कर देंगे, परमानेंट हार्डनेस कर देते हैं वाटर का। यानी जल का जो परमानेंट हार्डनेस है वो किसकी वजह से होता है, बाइकार्बोनेट से। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जल की कठोरता को कैसे दूर किया जाएगा। यानी अब जल की कठोरता को दूर कैसे करोगे, तो याद रखना इसके लिए कि जब भी जल की कठोरता को दूर करना होता है तो हम लोग क्या मिलाते हैं, कार्बोनेट्स मिलाते हैं। तो जहां पे भी ये ऑप्शन मिल जाए कि कार्बोनेट डालकर आप वही ऑप्शन लगा देंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन, यानी थर्ड वन। थर्ड वन आपको क्या कह रहा है कि जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर, तो जैसे ही आपने सोडियम कार्बोनेट की बात कर दी तो आप किसकी बात कर रहे हो, कठोरता को दूर करने की बात। तो जल की कठोरता को दूर करने के लिए आप क्या मिलाते हो, सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ये बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण है। अब वही बात है, जब हम अस्थायी की बात करते हैं ना, तो अस्थायी और स्थायी, अस्थायी का कहने का मतलब क्या है, कुछ समय तक होना, और स्थायी का मतलब क्या है कि लंबे समय तक होना। जब हम अस्थायी कठोरता की बात करते हैं तो अस्थायी कठोरता के लिए हमें याद रखना होता है सल्फेट और नाइट्रेट। यानी जब भी नाइट्रेट और सल्फेट की बात करेंगे तो ये दोनों किसको निर्धारित कराएंगे, अस्थायी कठोरता। किसको निर्धारित कराएंगे, अस्थायी कठोरता। और कार्बोनेट किसको निर्धारित कराएंगे, स्थायी कठोरता।
यानी अगर हम अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता की बात करें तो इसके आधार पे आपको क्लियर होना है कि भाई अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है। तो किस कारण से अस्थायी कठोरता होगा? सल्फेट और नाइट्रेट के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है, इसलिए आपको यहां पे कौन सा ऑप्शन चूज करना होगा? डी ऑप्शन, ब और स दोनों। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? साधारण कांच किसका मिश्रण होता है, यानी साधारण कांच में क्या मिला होता है? तो याद रखिएगा, जो साधारण कांच है, क्या है? साधारण कांच, ये क्या होता है? सिलिका। क्या होता है? सिलिका होता है। और सिलिका, जब भी हम बात करते हैं सिलिका की, तो सिलिका किससे बना होता है भाई? सिलिकेट से, SiO4, ये फॉर्मूला होता है। अब भाई SiO4 है, सिलिका है, SiO4, तो ये सोडियम का भी हो सकता है और कैल्शियम का भी हो सकता है। तो सिलिका तो ऑप्शन है ही, साथ में सोडियम के साथ है तो सोडियम सिलिकेट कहा जाएगा, अगर कैल्शियम के साथ है तो कैल्शियम सिलिकेट कहा जाएगा। तो इसलिए यहां पे जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। यानी जब भी हम बात करेंगे साधारण कांच किसका मिश्रण होता है, तो सिलिका का होता है, सोडियम सिलिकेट का होता है और कैल्शियम सिलिकेट का होता है। यह बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि वायुयान की टायर ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? यानी आपने देखा होगा जो एरोप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स के जो व्हील होते हैं, चक्के होते हैं, उन चक्कों में कौन सी गैस भरी जाती है? जब नॉर्मली हम बात करते हैं ना कि चक्कों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन भरी जाती है। लेकिन जब हम एरोप्लेन की बात करते हैं तो एरोप्लेन के टायरों में हमेशा अक्रिय गैस भरा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जो सक्रिय गैसें हैं वो क्या करेंगी? रासायनिक क्रियाएं कर जाएंगी, जिसकी वजह से ये रासायनिक क्रियाओं की वजह से फट सकते हैं। तो टायर फटे ना, इसके लिए उनमें क्या भरा जाता है? अक्रिय गैस। लेकिन उस अक्रिय गैस में कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? नियॉन। यानी जो नियॉन है इसको हम लोग किसमें भरते हैं? वायुयान के टायरों में। किसमें भरते हैं? वायुयान के टायरों में। अब एक बात और याद रखिएगा कि जो नियॉन है ये वायुयान के टायरों में किसकी तरह एक्ट करता है? ये एक्ट करता है शॉक एब्जॉर्बर की तरह। यानी ये झटकों को अपने आधार पे क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। यानी ये झटकों को भी, वायुयान के झटकों को भी अवशोषित करता रहता है, ताकि जो वायुयान में बैठे पैसेंजर है, जो यात्री वायुयान में बैठे हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ये किसको भर देते हैं हम लोग? नियॉन को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? अब तो ये तो आपको पता होना चाहिए ना। जो गुब्बारा आप लोग घरों में फुलाते हो, आप मार्केट से लेते हो तो बैलून फुला के लोग देते हैं ना, सड़कों पे बेचते रहते हैं, तो उसमें कौन सी गैस? तो अब बेटा यहां पे नियॉन और हीलियम, रेडॉन और आर्गन। एक बात याद रखना, रेडॉन नहीं भरा जाता। आर्गन किस में भरा जाता है? बल्ब में। आर्गन किस में भरा जाता है? बल्ब में। नियॉन किस में भरा जाता है? वायुयान के टायरों में, वायुयान के टायर में। और हीलियम किस में भरा जाता है? गुब्बारों में। किस में भरा जाता है? गुब्बारों में। तो अब यहां पे पूछा क्या जा रहा है कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आंसर क्या होगा? सी, हीलियम। यानी हीलियम किस में भरी जाएगी? गुब्बारों में। यानी गुब्बारों में भरी जाने वाली हवा कौन सी होगी? वायु कौन सी होगी? तो वो कौन सी होगी? हीलियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोबिलियन, ये जरूर याद रखिएगा। हाइपोबिलियन समझते हैं? हाइपोबिलियन होता है कि ऐसा बिलियन जिसकी वजह से जो फोटो होती है उसका जो निगेटिव होता है उससे उसको पॉजिटिव बनाया जाता है। निगेटिव से पॉजिटिव, यानी जो फोटो होती है वो होती है उल्टा, उसे सीधा करने का काम कौन करता है? हाइपोबिलियन। तो हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम क्या है? जो हाइपोबिलियन है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। अब सिल्वर ब्रोमाइड को हम लोग क्या कहते हैं? AgBr। सोडियम सिलिकेट ये क्या होता है? Na2SiO4। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और सोडियम थायोसल्फेट यानी HSO4। तो अब ये जरूर याद रखिएगा
कि इसमें आपसे पूछा क्या गया कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन, तो वो क्या होगा आपका सोडियम थायोसल्फेट यानी NaHSO4। ये बात क्लियर। ये अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंसाने वाली गैस यानी लॉफिंग गैस यानी ऐसी कौन सी गैस है कि जिसको सूंघने से हमें हंसी आ जाती है। ऐसा आपने देखा होगा, एक मूवी आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार की एक मूवी थी जिसमें थोड़ा सा उन्होंने एक्ट किया था, जिसमें एक रानी विक्टोरिया के सामने उनको ले जाया जाता है, अचानक वहां पे लाफिंग गैस रिलीज हो जाती है, सब लोग हंस हंस के पागल होते हैं। तो वो जो लाफिंग गैस होती है ना, वो किससे रिलेट करती है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? यनो। यानी जो लाफिंग गैस है वो क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। अमोनिया, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। अमोनियम क्लोराइड, इसका सूत्र क्या होता है? NH4Cl। और नाइट्रोजन परऑक्साइड N2O5। अगर ये बात क्लियर हो गई तो अब यहां पे आपसे पूछा क्या गया था? हंसने वाली गैस या हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस किसे हम कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, कह रहा है कि किसमें कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है? तो याद रखिएगा कि ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील, एल्युमिनियम। तो भाई एल्युमिनियम से तो कोई लेना देना है ही नहीं, भाई लोहा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लोहे से तो इसे हटा ही देते हैं। बचा क्या हमारा? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और स्टील। स्टील में क्या होता है? 99% क्या होता है? लोहा। और 1% हमारा क्या होता है? अशुद्धि। क्या होता है? 1% अशुद्धि होता है। जब हम पिटवा लोहा की बात करते हैं, इसमें क्या होता है? 96% लोहा होता है और क्या होता है? 4% अशुद्धि होती है। जब हम बात करते हैं ढलवा लोहा, तो इसमें 89% क्या होता है? लोहा होता है। 11% क्या होता है? अशुद्धि होता है। ठीक। अब यहां पे पूछा क्या गया कि जिसमें कार्बन की प्रतिशतता अधिक हो। तो भाई जो अशुद्धि होती है, ये जरूर याद रखिएगा, जो अशुद्धि होती है ये क्या होते हैं? कार्बन के रूप, यानी कार्बन होता है। अशुद्धि क्या होता है? कार्बन। अब अगर कार्बन है ना, तो कार्बन सबसे ज्यादा किसमें है? भाई 11% मैक्सिमम तो यही है ना कि सबसे ज्यादा 11%। तो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा? ढलवा लोहा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी पहले में आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि इन सब में सबसे अधिक कार्बन प्रतिशतता किसमें होगी या अशुद्धि किसमें होगा, तो किसमें होगा? ढलवा लोहा में। यह बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे कठोर तत्व होता है। अब यहां पे बेटा आपको ध्यान देना है, कठोर तत्व पूछ रहा है। अब यहां पे रिजिड एलिमेंट है, तो एलिमेंट है तो भाई याद रखिएगा सोना। सोना क्या है? इसका सूत्र थोड़ा सा सोना का सोना का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है AU। एल्युमिनियम का क्या होता है? AL। चांदी का क्या होता है? AG। हीरा का क्या होता है? C। अब यहां पे आप देख सकते हैं, जब भी आप सोना, चांदी, एल्युमिनियम की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं। जबकि जो हीरा होता है ये क्या होता है? बहुत ही कठोर होता है। हीरा को कहा जाता है, हीरा को हीरा से या हीरा को कांच से काटा जाता है। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे कठोर तत्व कौन होता है? हीरा। हीरा यानी कार्बन। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो। ध्यान ये दीजिएगा, रासायनिक गुण समान हो और भौतिक गुण भिन्न हो तो उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। बहुलक, बहुलक का मतलब है एक से अधिक को मिलाना। एक से अधिक को मिलाना, ये क्या होगा? बहुलक। समावयवी क्या होगा? समान अवयव। समान अवयव। समभारी क्या होगा?
समान भार वाले, समान भार वाले। और अपर रूप क्या होगा? भौतिक गुण भिन्न, भौतिक गुण भिन्न, रासायनिक गुण समान, रासायनिक गुण समान। यानी जिनके भौतिक गुण क्या हो? भिन्न हो, रासायनिक गुण क्या हो? समान हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अपर रूप। अब जैसे कार्बन के आप अपर रूप में समझ सकते हो कोयला। कोयला कैसा होता है? काला। आप देखते हो हीरा, हीरा चमकदार पत्थर जैसा दिखता है। आप देख सकते हो ग्रेफाइट, जो पेंसिल में डाला जाता है, जिसकी सहायता से आप लिखते हो। ये तीनों के क्या है? कार्बन के अपर रूप है। तीनों के भौतिक गुण भिन्न हैं, लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। ये बात क्लियर? अब चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन होता है। यानी पेंसिल बनाने के लिए आप कौन सा कार्बन प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा ग्रेफाइट। पेंसिल बनाने का कार्बन क्या कहलाता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वह कार्बन होता है जिसकी सहायता से पेंसिल बनाई जाती है। और पेंसिल, जो पेंसिल होती है, पेंसिल में ऊपर हम लोग क्या करते हैं? लकड़ी की लेयर लगाते हैं, बीच में एक कार्बन की लेयर लगाते हैं। जो ये कार्बन की लेयर होती है, यही किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। ठीक है। अब आज का सेशन उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के ये आप सबसे आशा करते हैं कि आप सब इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, शेयर भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।